हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चल रहा है, एनसीईआरटी चल रही है, उसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर चल रहा है। आपके लिए ये पार्ट आसान है, परंतु इसके जो माइक्रो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ईथर इज लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव है तो आपको रिएक्शन को ज़बरदस्ती करवाने के लिए कुछ रिएक्शन कंडीशंस में चेंजेस करने होंगे। तो जब लीस्ट रिएक्टिव है, इस जो तीनों फंक्शनल ग्रुप पढ़े हमने, फिनॉल, ईथर और अल्कोहल में, अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। फिर फिनॉल में एसिडिक देख लिया हमने, पोजीशन एसिडिक OH है, लेकिन यहाँ पे ईथर में रिएक्टिविटी ना तो एसिडिक OH है, ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है, ना तो कहीं से रिएक्शन हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, ऊपर जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं लीस्ट रिएक्टिव है। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ईथर टेक प्लेस अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन में क्या है, ROR है। ROR में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस तरह से हम ROR में एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह का। उसमें HX से रिएक्शन कराई, HX से रिएक्शन कराई तो H प्लस में टूटेगा और X माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो H प्लस में टूटेगा तो क्या होगा, H प्लस और X माइनस में टूटेगा तो क्या होगा, जैसा कि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, H प्लस को। पहले स्टेप पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोटोनेटेड OCH3 बन गया यहाँ पर, OCH3। ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। अब पहले अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करते, ये बॉन्ड ब्रेक करते, तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा, यहाँ पर CH3OH, यहाँ पर ये निकला CH3OH निकला। और यहाँ पर अगर निकालते तो हमारा क्या निकलता, O माइनस CH3 निकलता। अगर हम ये निकालते डायरेक्ट बिना उसके, तो कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है इसमें कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप। ये कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये पुअर का P लिखा है हमने, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक, तो हमने बेटर लिविंग ग्रुप करने के लिए इसको एसिडिफाई कर लिया पहले स्टेप में। फिर जब हम ये बना रहे हैं तो यहाँ से एक कार्बोकटायन बना लिया हमने, प्लस चार्ज। इस कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दो रास्ते थे इसके पास, हम शुरू से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। दो रास्ते हैं इसके पास, या तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, सब्स्टिट्यूशन करा दो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, सब्स्टिट्यूशन करा दो, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो टर्सरी में सब्स्टिट्यूशन करा करके न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने की संभावना कम है। अगर टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा, ये इस तरह से एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, डिपेंड ऑन द रिएक्शन कि क्या बनेगा। तो सामने वाला अल्काइल हैलाइड बना रहा है तो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब हम सब्स्टिट्यूशन कब बनेगा, जब हम रिएक्शन के जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स लेंगे ना, CH3OCH3, कर लो भैया एलिमिनेशन। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसकी जब HX से रिएक्शन कराएंगे तो एलिमिनेशन की संभावना ही नहीं है। अब यह वही सारे स्टेप जो ऊपर वाले स्टेप थे, हमने कहा H प्लस कर लो, X माइनस कर लो। ठीक है, H प्लस क्या करेंगे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक किए और प्रोटोनेटेड ईथर CH3OCH3H और प्लस चार्ज बन गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, X माइनस। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा और इस पे अटैक कर दिया किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यही स्टेप था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कैसा था, दोनों मॉलिक्यूल थे, जो अटैक कर रहा है वो भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है। ये रिएक्शन स्टेप फास्ट है, एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट है। कैसा रिएक्शन का पार्ट है, एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट है। और ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो स्लो स्टेप है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए स्लो स्टेप है। तो यहाँ पे CH3OH बन गया, प्लस इस वाले पार्ट से हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो CH3 और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम एक सबस्टेट और इस तरह से एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, CH3 CH2OCH3 ले लेते हैं। इस पे HX की रिएक्शन कराते हैं, HX की रिएक्शन कराएंगे H प्लस आएगा और X माइनस आएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका HX में H प्लस से प्रोटोनेशन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OCH3 और प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। ठीक है,
प्रोटोनेटेड ईथर में ये दो संभावना है, एक ये संभावना है नंबर 1, ठीक, नंबर 2, ठीक, और नंबर 3 मतलब रिवर्सिबिलिटी। तो क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबिलिटी को फ्रंट में ले जाना है, हमें रिवर्सिबिलिटी को फ्रंट में ले जाना है, फ्रंट में ले जाना है, ये रिएक्शन और फ्रंट में जाए। इसके लिए क्या करें, ये पार्ट एक्सेस में ले लें तो ये रिएक्शन यहाँ पर फ्रंट में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए पहला स्टेप यहाँ क्या है, प्रोटोनेशन करने के बाद प्रोटोनेशन किया हमने, तो प्रोटोनेशन स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल किया तो HI को जब हम एक्सेस में लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और I- को कंज्यूम करने वाला कोई एक एजेंट ले लें, I- को ऑक्सीडाइज कर दे कोई, और दूसरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज ना करे, किसी भी अल्कोहल को, बनने वाले अल्कोहल को या किसी को और को ऑक्सीडाइज ना करे, I- को ऑक्सीडाइज कर दे, तो जाहिर सी बात है I- कंज्यूम हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो इस तरह से टेक्निकल पॉइंट्स ले लेंगे और टेक्निकल और कंपाउंड्स ऐड कर देंगे जो I- कंज्यूम करे लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज ना करे। तो इस तरह से ये रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेप बढ़ जाएगा। तो जब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ तो 1 और 2, तो 1 में क्या है, 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा प्लस CH3 CH2 OH बन जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो एक पॉसिबिलिटीज में तो ये ब्रेक होगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन बैक साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। मैंने इस तरह से जबरदस्ती जो अनुज के किया है, हालांकि तरीका गलत है लेकिन सारे एरोज एक जैसे हो रहे थे, इस वजह से मैंने इस प्रकार से किया, न्यूक्लियोफाइल को घुमा करके भेजा है वहां पर। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा प्लस ये CH3 OH बन जाएगा, ठीक। दूसरा, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या बन जाएगा, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 OH बन जाएगा, ठीक है। और I- कंज्यूम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की संभावना कम हो जाएगी ना बैक साइड से, ठीक है। तो I- कंज्यूम कर लोगे तो ये इस तरह से एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा I- के कंजम्पशन से। I- जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर दिया हमने उसको, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करने की टेंडेंसी कम रखेगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। हम इस पॉसिबिलिटी को आपको नहीं बता रहे क्योंकि आप इसको डील नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं आपसे। अब ये सब्स्टिट्यूशन है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसी स्टेप में ये प्रोटोनेटेड वो निकल रहा है, तो ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का रिएक्शन स्टेप, ये ऐसा, ये एसिड बेस रिएक्शन का स्टेप है, ये फास्ट रिएक्शन है, और ये कैसा है रिएक्शन का स्टेप, स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्लो है तो बाइमोलिकुलर है, सब्स्टिट्यूशन है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये SN2 का पार्ट हो गया, ये इस तरह से SN2 रिएक्शन का पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये SN2 हुई। तो SN2 जो हमारे दिमाग में एक है, इस SN2 सिर्फ इस पे होगी बैक साइड अटैक करके, नहीं, ये एक बटर लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पर भी SN2 हुई प्रोटोनेटेड अल्कोहल में। स्लो स्टेप कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, बाइमोलिकुलर, दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो भी, और दो स्पीशीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो भी, और जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के रूप में है वो भी, और लिविंग ग्रुप साथ साथ जा रहा है, साथ साथ अटैक हो रहा है, तब बाइमोलिकुलर रिएक्शन हुई, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ वर्किंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिएक्शन फास्ट कर है, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट है, प्रोटोनेशन फास्ट है, स्टेप फास्ट है, और ये स्टेप स्लो है। तो स्लो स्टेप इधर गया और फास्ट स्टेप है, लेकिन रिवर्सिबल है, इसलिए हमने एक्सेस में क्या लिया, HX। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों वहां पे विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हम एक प्रोडक्ट जो बनाया है हमने वो देख लेते हैं, ROR प्लस HX,
ठीक है, हमने बनाया RX प्लस ROH। अभी थोड़ी देर पहले हम विलियमसन सिंथेसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दें, NaOH से ट्रीट कर दें, तो ये RO माइनस मिल जाएगा हमको, माइनस NaOH से ट्रीट कर दें प्लस NaOH, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, Na प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, OH माइनस से यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा किस पे, एसिडिक हाइड्रोजन पे, ये यहाँ पर डेल्टा माइनस, तो माइनस H2O। ठीक है, तो RO माइनस, और RO माइनस अटैक कर देगा किस पे, ठीक है, किस पे, ये जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या है रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये CH3X है। तो अभी अभी विलियमसन सिंथेसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक पढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ RO माइनस न्यूक्लियोफाइल पे काम करेगा, और ये रिजल्टेंट फाइनल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पे जब इस तरह से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ROCH3 बन जाएगा। अगर ये ROCH3 प्लस HX है, तो ये मॉलिक्यूल किस तरह से होगा, CH3X बनेगा प्लस ROH बनेगा, और ROH, इसी ROH को ट्रीट किया तो वापस ये मिल जाएगा। मतलब क्या है कि NaOH से रिएक्शन करके हम वापस ये रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ईथर प्राप्त कर सकते हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस का रिवर्स स्टेप है। लेकिन हमें जब ईथर से रिएक्शन करानी है तो एक्सेस में HX लेना है, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे, CH3X बनाए और ROH बनाए। और जहां पे भी रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं वहां पे एब्सेंस ऑफ बेस होनी चाहिए, कि बेस की प्रेजेंस पे फिर से RO माइनस के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और वापस से ईथर बनाने की संभावना होगी। इसलिए अपने आप को कंफ्यूज ना करें और प्रोसीड करते चलें बेहतर तरीके से। तो जब यहाँ पे ये रिएक्शन करवाई हमने, यहाँ पर ये रिएक्शन करवाई, तो कैसे सोचेंगे, देखिए क्या सोचेंगे, O और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जब HX से रिएक्शन कराई तो सब फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर, तो प्रोटोनेटेड ईथर में O CH3 H और प्लस चार्ज। ठीक, अब प्लस चार्ज में दो चीजें हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी स्टेप 1, और ये बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी स्टेप 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 और स्टेप 1। तो स्टेप 1, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ऊपर भी रिंग को अपोज करना पड़ा है, ऊपर भी रिंग के इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी रिंग के इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी उस वजह से। तो ये रिएक्शन टाइप क्या रहता है, SN2AR। ठीक है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन पर जब रिएक्शन का अटैक करवा रहे हैं और उसी समय में लिविंग ग्रुप छोड़ करके जा रहा है, तो वो SN2AR होती है। तो ये इसकी संभावना क्या हो गई, CH3OH प्लस, ठीक है, पहले से बना हुआ, पहले से CH3OH, ठीक है, और इस पे आकर के न्यूक्लियोफाइल का लगना, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था, X। इसकी बनने की संभावना नहीं है, क्यों, बिकॉज SN2 is very much dominating over the SN2AR। मतलब ये लेस हिंडर्ड है कार्बन, इस पे बैक साइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये लेस हिंडर्ड कार्बन है, उस पे बैक साइड न्यूक्लियोफाइल का अटैक कंपैरेटिवली आसान है, और ये टफ है। क्यों टफ है, इस पे ऊपर भी रिंग है और नीचे भी रिंग है, और ये कंपैरेटिवली इजी है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या बना लेगा, ये इस तरह से OH लगा रह जाएगा, और CH3 पे बैक साइड अटैक होकर के न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, हैलोजन X, तो CH3X हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन SN2 हुई, और ये रिएक्शन टफ है SN2AR। ठीक है, ये रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये SN2AR एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत हाई होगी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ SN2। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी लो होगा, तो SN2AR का रेट ऑफ रिएक्शन काफी लो होगा, तो SN2 डोमिनेटिंग होगी, इस वजह से ये प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि ऊपर वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज द SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट, और फिनॉल मिला हमको और CH3
X मिला। ठीक है, अगर हमने ये कंपाउंड हमने लिया, ठीक, तो ये क्लियरिटी आई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ईथर हैंड द 2 alkyl ग्रुप आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका हम पार्ट कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ईथर है, इसमें HX की रिएक्शन कराई, H प्लस X माइनस, तो ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। दिस इज H और दिस इज प्लस चार्ज। ठीक है, अब प्रोटोनेटेड ईथर में दो आते हैं, या तो ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कीजिए। ठीक है, रिएक्शन की कंडीशन से तो क्या बन जाएगा, CH3 न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा प्लस ये OH बन जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक, या तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये बन गया, या तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये बनेगा। देखिए सेकंड कंडीशन, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से प्लस चार्ज बन गया, और इसके पास दो रास्ते होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या किस टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। एलिमिनेशन हो गया, हायर टेम्परेचर हुआ तो एलिमिनेशन हो गया, और लोअर टेम्परेचर हुआ तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और यहाँ पर जो भी अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के रूप में X माइनस है, तो यहाँ पे X लग गया, लेकिन इसकी संभावना कम, इसकी संभावना ज़्यादा। तो इसलिए जब भी इस तरह का अटैक कराते हैं तो हम ऊपर वाला पार्ट, वन वाला पार्ट डिटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक कराते हैं, और इस तरह से ये OH बॉन्ड तोड़ते हैं, ना कि ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो ये बॉन्ड, ये दोनों जो पाथ होंगे, तो ये पाथ ज़्यादा अडॉप्ट होगा और ये पाथ कम अडॉप्ट होगा। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन में, क्योंकि ईथर है, प्रोटर-प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ईथर है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो कार्बोटाइल को स्टेबिलिटी मिलती और नीचे वाला पाथ ज़्यादा फॉलो करने की संभावना होती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज ए HI, HBr एंड HCl। वी नो दैट कि रिएक्टिविटी क्या है, HI में HI, HBr और HCl। तो यहाँ पर I, Br और Cl में 3p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप है, HCl। ठीक है, HBr 3p ऑर्बिटल की जगह 4p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप है। यहाँ पर HI 5p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप है। सबसे पुअर ओवरलैप ये है, पुअर ओवरलैप ये है, और सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैप ये है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैप जब ये होगा तो क्या होगा, इसकी बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी कम और HI की बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, कंसंट्रेटेड HI और HBr की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें HI और HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी होगी, वो भी हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें बताया आपको कि HCl की ओवरलैप स्ट्रॉन्ग है और उसके बॉन्ड ब्रेक करके इस तरह से रिएक्ट करने की टेंडेंसी आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको HI लिखा मिल रहा है, और रिएक्शन प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन स्टेप की कैसे मिल रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन मिल रही है। HI का कंसंट्रेशन इसलिए हाई कर देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। सेकंड स्टेप में ये लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये मोर हिंडर्ड कार्बन है, ये लेस हिंडर्ड कार्बन है। सेकंड स्टेप में लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक कर रहा है, और एल्काइल हैलाइड लेस हिंडर्ड कार्बन के साथ बना रहा है, जबकि मोर हिंडर्ड कार्बन के साथ वो OH ग्रुप रख रहा है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट रहा जो हमने रिएक्शन एलिमिनेशन बनाया, वो भी संभावना है, वो 3 डिग्री हमने डायरेक्ट बनाया है, इसलिए वो संभावना भी आपको कंसिडर करके चलेगा। देखिए यहाँ पर CH3O, CH3C के साथ जुड़े हुए 3 C और O, तो ये CH3 के 3 C जो जुड़े हुए हैं उसके साथ आयोडीन लगाया, मतलब हमने कार्बोटाइन बनाया और गैलियम बैलेंस फॉलो करी। इसमें क्या नहीं किया इन्होंने, ठीक है, इसकी रिएक्शन को देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने, प्लस HI किया, ठीक है, H प्लस I माइनस, ठीक है,
तो H प्लस क्या क्या करेगा, पहले प्रोटोनेशन करा लिया हमने, इसका प्रोटोनेशन करा लिया, तो प्रोटोनेशन कराया तो OCH3 बन गया, H बन गया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, I माइनस का अटैक। ठीक, I माइनस का अटैक करना है, लेकिन यहाँ पर टर्सरी है। ठीक है, तो टर्सरी है, टर्सरी कार्बोनाइन है, रिएक्शन कंडीशन में टर्सरी कार्बोनाइन में स्टेबिलिटी हाई होती है, तो इसलिए इसको पहले क्या कर लिया हमने, ये बना लिया। ठीक है, रेदर देन अटैक ऑफ I माइनस। ठीक है, जब ये बना लिया तो यहां से क्या निकल गया, -CH3OH निकल गया, -CH3OH। फिर इस पे I माइनस का अटैक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर था अगर हीट होती तो। ठीक है, it is because the step 2 of the reaction, the departure of the leaving group CH3OH creates a more stable carbonation। बोला 3D की कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो रिएक्शन फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर। अब इस तरह से हमने एनिलीनियम का भी डिस्क्रिप्शन दिया। क्या एनिलीनियम का डिस्क्रिप्शन दिया, जब हमने फिनॉल ये इसकी ईथर की रिएक्शन कराई है, OCH3 की रिएक्शन कराई है। ठीक है, प्रोटोनेशन कर लिया है, प्रोटोनेशन कर लिया है OCH3 और ये H। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है 1, ठीक है, और एक रास्ता ये है 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो ये CH3 पे बैक साइड अटैक करके न्यूक्लियोफाइल बना रहा है। ठीक है, और इस पे अटैक करके जो है, इस पे अटैक करके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी कम। ठीक है, तो प्लस OH ये ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, फिनॉल से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैच है, तो और ये इस पे अटैक करना X, और ये ऐसे ठीक है सेकेंड पार्ट में, तो और CH3OH बनाना। ठीक है, CH3OH। ठीक है, तो ये संभावना हमारी कम है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे कौन, X माइनस, तो ये कम, क्योंकि SN2AR ये अपना आपने अपनाई, SN2AR अपनाई जिसकी संभावना बहुत कम, और यहाँ पे आपने अपनाई SN2, तो इसकी संभावना ज़्यादा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक कंपाउंड ये लिखते हैं, इस पे अटैक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस पे अटैक करेंगे तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड प्लस HX। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनेटेड क्या बना ले, ईथर बना ले। ठीक है, H प्लस प्लस चार्ज। ठीक, अब हम कहेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा स्टेप 1। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 में कार्बोडाइन कैसा बना। ठीक है, और स्टेप 2 में कार्बोडाइन कैसा बना, वैकेंट। ये कैसा है, अनस्टेबल है कंपैरेटिवली। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर चेक करें तो दिस इज मोर स्टेबल, तो ये रूट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका EA एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और इसकी EA एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली हाई होगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये इस तरह से प्रोसीड करेंगे और इस पे क्या कर देंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ दीजिए, और ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसको कम करके ये ऐसे प्रोसीड किया, इसमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया और दूसरे पार्ट पे क्या बना दिया, प्लस। ठीक है, प्लस ये पार्ट और जुड़ा जाएगा, तो 1 इज ज़्यादा बनेगा, 1 की संभावना ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनाएंगे तो फिनॉल के साथ OH जुड़ा हुआ बना दिया जाएगा, ना कि टर्सरी कार्बन के साथ।
तो ये हमेशा फिनॉल के साथ ये हुआ, ऊपर भी यही हुआ था, नीचे भी ये हुआ, चाहे टर्सरी ही ग्रुप क्यों नहीं ले लिया। देखिए ध्यान से, ठीक है, चाहे ये था, इसमें भी हमारा प्रोडक्ट क्या था, CH3 है, न्यूक्लियोफाइल था जो पीछे बैक साइड से अटैक कर रहा था, और फिनॉल था, ठीक है, और इस केस में भी क्या था, फिनॉल बना हुआ था, ठीक है। साइड प्रोडक्ट के रूप में अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगा दिया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट की भी संभावना थी, ठीक है। दैट इज द पार्ट। तो हमने ये डिस्कस कर लिया आपसे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताइए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द रिंग इन द केस ऑफ ईथर्स। ईथर्स के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे ये इंड्यूस करना है, और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। अल्कोहल के केस में, फिनॉल के केस में जब फिनॉल होते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि Br का सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीजन पे क्यों नहीं कर रहे हैं, H+ हटा दें, Br+ लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस केस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर्स, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।